रामपुर गांव एक घाटी में बसा हुआ था। गांव वाले ज्यादातर किसान थे। वे अपनी रोजी रोटी के लिए जमीन पर निर्भर थे। एक साल बारिश बहुत कम हुई, फसलें सूख गईं। गांव वाले अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। मेरा अपना परिवार भी गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनमें से एक दयालु किसान था जिसका नाम राम था। वह अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे। राम अपने पास जो थोड़ा बहुत होता था उसे हमेशा दूसरों के साथ बांटते थे। लेकिन इस साल उनका अपना परिवार भी गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। का अपना परिवार भी थे। एक गर्म दोपहर जब राम अपने खेत से घर लौट रहे थे तो उन्होंने सड़क किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़ा आदमी कमजोर और भूखा था। राम को उस पर दया आ गई। उसने बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा पानी और अपने पास बची आखिरी रोटी दी। वो अपने पास ही, ये लीजिए, ये पानी और मेरी आखिरी रोटी ले लीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे खाना खाया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। आपका दिल बहुत बड़ा है नौजवान, अच्छाई का फल हमेशा मिलता है। राम मुस्कुराए, दो के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बूढ़े व्यक्ति को उठने में मदद की और अपने घर की यात्रा जारी रखी। ऐसे ही राम चले, उन्होंने एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक छोटी लकड़ी की चक्की थी। उसने उसे उठाया और अपने हाथों में घुमाया। यह खूबसूरती से उकेरी गई थी, लेकिन यह साधारण लग रही थी। कि क्या अजीब सी छोटी चक्की है। अचानक वह बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। बेटा, यह एक जादुई चक्की है। यह आप जो भी कहेंगे वह पीस देगी। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो और यह तुम्हें समृद्धि दिलाएगी। लेकिन सावधान रहना, लालच बर्बादी का कारण बन सकता है। फिर जैसे ही वह अचानक प्रकट हुआ था, बूढ़ा आदमी गायब हो गया। दौड़े दौड़े घर गए। अपनी पत्नी सीता को जादुई चक्की के बारे में बताने के लिए उत्साहित थे। सीता, तुम मानोगी नहीं आज क्या हुआ। अरे राम, अब क्या हुआ? पहले तो सीता को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर राम ने चक्की को एक आदेश दिया और वह चावल पीसने लगे। हे भगवान राम, ये देखो। वे विस्मय में देखते रहे क्योंकि चावल की एक स्थिर धारा निकल रही थी। यह अविश्वसनीय है। अब हमारे पास बहुत सारा चावल है। जल्द ही उनका घर चावल से भर गया। राम और सीता ने अपने सौभाग्य को साझा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सभी पड़ोसियों को जो संघर्ष कर रहे थे चावल दिए। हमें सबकी मदद करनी होगी राम। यह पूरे गांव के लिए एक आशीर्वाद है। राम ने तो सभी के लिए गेहूं, दाल और मसाले पीसने के लिए भी चक्की का इस्तेमाल किया। या लो, इसे पड़ोसियों तक ले जाओ। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भूखा न रहे। राम की जादुई चक्की की खबर पूरे गांव में फैल गई। यह एक लालची व्यापारी के कानों तक पहुंची। एक जादुई चक्की, तुम कहते हो? यह मेरे पास होनी चाहिए। उसने अमीर बनने की उम्मीद में चक्की उधार लेने का फैसला किया। राम ने अपने दयालु हृदय से व्यापारी को चक्की उधार देने के लिए सहमति दे दी। हाँ बिल्कुल, आप इसे उधार ले सकते हैं। बस याद रखना, यह बांटने के लिए एक उपहार है, जमाखोरी करने के लिए नहीं। व्यापारी चक्की को अपनी दुकान पर ले गया और तुरंत उसे नमक पीसने का आदेश दिया। मिल ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन व्यापारी लालची हो गया। और नमक, मुझे और नमक चाहिए। वह और अधिक से अधिक नमक चाहता था। वह बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी को पूरी तरह से भूल गया कि अंतहीन रूप से पीसती रही, नमक निकालती रही। दुकान उमड़ने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव नमक से भर गया। ग्रामीण घबरा गए। वे नहीं जानते थे कि चक्की को कैसे रोका जाए। अरे नहीं, मैंने क्या कर दिया? राम ने हंगामा सुना और मदद के लिए दौड़े। उन्होंने व्यापारी को दहशत की स्थिति में पाया, चक्की को रोकने में असमर्थ। शांत हो जाओ, मुझे पता है कि इसे कैसे रोकना है। राम ने शांति से चक्की को रोकने का आदेश दिया। यह अंततः रुक गया। गांव नमक की बाढ़ से बच गया। मुझे बहुत खेद है सब लोग, मैंने अपने लालच को खुद पर हावी होने दिया। व्यापारी को अपने लालच पर शर्म आई। उसने राम और ग्रामीणों से अपने कार्यों के लिए माफी मांगी। उसने महसूस किया कि दया और उदारता दुनिया के सभी धन से ज्यादा मूल्यवान थे। आज से मैं जो कुछ मेरे पास है उससे संतुष्ट रहूंगा और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करूंगा। उस दिन से व्यापारी ने सीखा कि जो कुछ उसके पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।